सेत संदेश अध्याय 4 चेतना। सेत, पहचान और चेतना आपकी पृथ्वी के बनने से बहुत पहले मौजूद थी। चेतना पदार्थ के पीछे की शक्ति है और यह भौतिक के अलावा कई अन्य वास्तविकताओं का निर्माण करती है। आपकी ऊर्जा का इतना सारा हिस्सा भौतिक उत्पादन में उपयोग किया जाता है कि आप अपने अलावा किसी भी अन्य वास्तविकता को देखने का जोखिम नहीं उठा सकते। पदार्थ वह आकार है जो मूल अनुभव आपकी त्रिआयामी, कहने का मतलब है थर्ड डायमेंशन प्रणाली में आने पर लेता है। आपके सपने, विचार, अपेक्षाएं, विश्वास और भावनाएं सचमुच भौतिक पदार्थ में बदल जाती हैं। शरीर के प्रत्येक तंत्रिका और तंतु मीन्स नर्व एंड फाइबर का एक अदृश्य आंतरिक उद्देश्य होता है। तंत्रिका के आवेग शरीर से बाहर की ओर अदृश्य मार्गों से उसी तरह से यात्रा करते हैं जैसे वे शरीर के भीतर यात्रा करते हैं। ये रास्ते टेलीपैथिक विचारों, आवेगों और इच्छाओं के वाहक हैं, जिनमें किसी भी विचार या छवि को उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होने वाली घटनाओं में बदलकर भौतिक वास्तविकता में अनुवाद करने के लिए आवश्यक सभी कोड किया हुआ डेटा शामिल होता है। यह टेलीपैथी लगातार स्वचालित रूप से अवचेतन स्तर पर संचालित होती है, जो संवेदी डेटा को बैकअप करने के लिए संचार प्रदान करती है। टेलीपैथी वह गूंज है जो भौतिक ब्रह्मांड को स्थिर रखता है ताकि आप वस्तुओं के अस्तित्व और गुणों पर सहमत हो सकें। इसलिए हमारा चेतन मन अपने लिए उपलब्ध अत्यधिक सहज आंतरिक जानकारी को अनदेखा करते हुए अकेले कार्य करने के लिए बनाया गया था। इसे इस तरह के डेटा से अवगत नहीं होना था। फिर भी सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सहज ज्ञान युक्त अंतर्ज्ञान, प्रेरणा, पूर्व सूचक जानकारी या भेदक सामग्री अक्सर सचेत ज्ञान की सतह तक उभरती है। आमतौर पर इसे दूर कर दिया जाता है और इसकी अवहेलना की जाती है क्योंकि आपको सिखाया गया है कि चेतन मन को ऐसी बकवास के साथ नहीं रहना चाहिए। हालांकि आपका चेतन मन बाहरी दुनिया को और आंतरिक दुनिया को देखने के लिए है। चेतन मन आत्मा की भौतिक रूप में अभिव्यक्ति के लिए एक वाहन है। आपको अपने अचेतन मन की गतिविधि की बेस्वाद प्रकृति के बारे में कोई भी विचार छोड़ देना चाहिए। आपको अपने अस्तित्व की अच्छाई में विश्वास करना सीखना चाहिए, अन्यथा आप अपनी वास्तविकता की इन अन्य अवस्थाओं का पता नहीं लगाएंगे। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप अपने सपनों की व्याख्याओं पर भरोसा करेंगे और ये आपको अधिक आत्मसमझ की ओर ले जाएंगे। अच्छे और बुरे के बारे में आपके विश्वास आपके लिए और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे और तब आपको अपनी घुटन को विकराल रूप में दूसरों पर प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत से लोगों को मेरी आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे ओक के पेड़ों और पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं और अपने स्वयं के होने की आवाज़ सुनते हैं। मैं एक भद्दी नकल हूँ आपके अपने मन की आवाज़ की, जिसे आप सुनते नहीं हैं। जब आप महसूस करेंगे कि जीवन शक्ति और सुदृढ़ीकरण और आनंद आपके अपने हैं और अपने स्वयं के जीवों के फव्वारे से उठते हैं, तो खुशी की बात है कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं होगी। जब आपको पता चलता है कि आपको सुरक्षा के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको अपनी रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है, अब आप एक नए अन्वेषण में शामिल हो सकते हैं जिसमें मनुष्य की सभ्यताएं और संगठन अपने मार्ग को बदलते हैं और अपने अच्छे इरादों और अच्छे आदर्शों को दर्शाते हैं। ऐसा करने के लिए आप सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कदम जो आप व्यक्तिगत रूप से उठाते हैं वह जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा आप करते हैं उनके लिए आदर्श रूप से अनुकूल हो। आप निश्चित करेंगे कि आपके तरीके आदर्श हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन स्वतः ही प्राकृतिक उत्साह और रचनात्मकता प्रदान करेगा और वे विशेषताएं बाह्य रूप से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक जगत में परिलक्षित होंगी। यह चुनौती एक प्रयास के लायक है
मैं आप में से प्रत्येक के उस प्रयास में सफल होने की कामना करता हूँ।